जय श्री राम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मजे में होंगे। मेरा नाम जयदीप मिश्रा है। अपने चैनल पे मैं पशुपालन संबंधित जानकारी भी देता हूँ और अपना रूटीन लाइव भी शेयर करता हूँ। दोस्तों आज है 15 जनवरी और इस वक्त दोपहर के 1 बज रहे हैं और अभी फिलहाल मैं हूँ अपनी डेयरी पर। और दोस्तों मेरे पीछे आप देख रहे हैं बेहतरीन गेहूँ की फसल। बेहतरीन फसल है दोस्तों, देख के आनंद आ जाता है। ऐसी हरियाली बहुत ही अच्छा लगता है। और अभी फ़िलहाल मौसम जो है, कड़क धूप निकल रही है और साथ में ठंडी हवा चल रही है। तो मौसम बिल्कुल अनुकूल है, फसल के हिसाब से बढ़िया है। ठंड भी बढ़िया है और धूप भी अच्छी है। लेकिन ठंड दोस्तों बहुत, धूप के मुकाबले ठंड बहुत तेज़ पड़ रही है अभी फ़िलहाल। और बढ़िया नज़ारा है बाहर का। और वहाँ पर खड़ा हुआ है लालू। यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये मौसम बरसात के मौसम में पूरा हरा भरा जंगल था। लेकिन अब जैसे जैसे गर्मी का मौसम आएगा, ठंड कम होगी, क्योंकि अब संक्रांति निकल चुकी है। आप सभी को संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं थोड़ा लेट हो गया हूँ, आज 15 तारीख है। कल मुझे बधाइयाँ देनी चाहिए थी, लेकिन चलो वीडियो नहीं बना पाया कल, तो आज आपको शुभकामनाएं दे देता हूँ। तो दोस्तों नाले का पानी पूरा सूख गया था, पर बीच में एक दिन बारिश हुई तो वापस से थोड़ा थोड़ा पानी बहने लगा है। बस ये कुछ दिन का और है, फिर उसके बाद इसका खेल ख़त्म हो जाएगा। और पीछे का नज़ारा इस तरीके से है। पपीते के पेड़ बढ़िया हो रहे हैं, बीच बीच में खा लेती है गाय। और चीकू भी बढ़िया है यहाँ पे। और गोबर सारा फैल फैल के नाले की तरफ जा रहा है, तो मैंने इस तरफ डालना शुरू कर दिया थोड़ा, क्योंकि पूरा फैल रहा था ये। तो बढ़िया मौसम है दोस्तों। और लालू यहाँ पे खड़ा हुआ है, बढ़िया है, स्वस्थ है। थोड़ा वीक दिख रहा होगा, क्या करें अब, बेचारे को जो चरने को मिलता है जंगल में वही चर के आता है। बाकी सेहत सही है, कोई दिक्कत नहीं है। और अंदर है हमारी गाय, सब खा रही है हरा चारा। मैं लगभग 12 बजे यहाँ पे आया था, सारा गोबर वोबर साफ़ किया। बस ये नाली में पेशाब वगैरह इसको नहीं साफ़ किया, अभी फिर से गायों ने कर दिया। दिन भर का यही है, जब तक यहाँ रहोगे तब तक साफ़ करते रहो। कितनी भी सफाई कर लो, सफाई बनी नहीं रहती है, बार बार गोबर कीचड़ होती रहती है। तो अभी मैं फिर से एक बार साफ़ कर दूँगा इसको। और नंदिनी का बढ़िया 9वां महीना कंप्लीट हो जाएगा आज से ठीक 11 दिन बाद। नंदिनी बढ़िया है, अच्छे से हरा चारा खा रही है और अडर की ग्रोथ भी हो रही है धीरे धीरे। और ब्याते ब्याते तक अच्छा अडर बन जाएगा। और बगल में हमारी लाली है, लाली के अडर की स्वेलिंग काफ़ी बढ़िया है, ठीक हो गई है काफ़ी। पिछले दिनों बहुत सूजन हो गई थी, उस दिन स्प्रे लगाता रहा तो कंट्रोल में है। और दूध बिल्कुल साफ़ आ रहा है, दूध में कोई भी दिक्कत नहीं है, सिर्फ स्वेलिंग है। और अब मैंने स्टार्ट किया है गौरी को पहले दूध पिलाना। पहले मैं क्या करता था कि गौरी को बाद में दूध पिलाता था। पहले सिर्फ दूध उतारने के लिए थोड़ी देर छोड़ दिया और उसके बाद फिर गौरी को दूध पिलाता था। दोस्तों कभी भी गाय की आप मिल्किंग करोगे तो जो पहले दूध निकलता है वो थोड़ा पतला रहता है, लेकिन जो बाद में दूध निकलता है उसके अंदर फैट बहुत ज़्यादा होता है। तो फैट वाला दूध पी रही थी बढ़िया गौरी, लेकिन दिक्कत ये हो गई कि झटके मार मार के उसने थन में स्वेलिंग ला दी। तो अब स्प्रे लगा रहा हूँ रेगुलर, और अब लगाता रहूँगा। बाकी इसको दूध पहले पिलाना स्टार्ट कर दिया मैंने, पहले गौरी को दूध पिलाता हूँ उसके बाद मिल्किंग करता हूँ। तो झटके नहीं मार पाती तो स्वेलिंग अब नहीं आएगी। और किसी भाई ने कमेंट किया था कि आपके यहाँ पर गंदगी काफ़ी रहती है, तो इस वजह से इसको गौरी के दूध पीने की वजह से नहीं, गंदगी की वजह से मास्टाइटिस हुआ है। तो ऐसा नहीं है भाइयों, ये समस्या नहीं है, गंदगी की वजह से नहीं है। सफाई करते हैं हम लोग यहाँ पे, और सुबह राख डाल देते हैं, और कभी कभी बीच बीच में चूना भी डालता रहता हूँ मैं, ताकि यहाँ पर कोई बैक्टीरिया वगैरह ना पनपे, गायों के थनों में कोई दिक्कत ना हो। और गाय की मिल्किंग करता हूँ उस वक्त सानी डाल देता हूँ, तो गाय दूध निकालने के कम से कम आधा घंटे बाद तक खड़ी रहती है। तो ऐसा भी नहीं है कि उसके थनों के पोर्स खुले रहते हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है गाय की मिल्किंग की और गाय अगर तुरंत बैठ गई और नीचे गंदा है तो तुरंत उसको इन्फेक्शन होने का डर होता है, क्योंकि उस टाइम उसके जो थनों के पोर्स हैं, छेद हैं, वो खुले रहते हैं। लेकिन मेरी गाय हमेशा खाती रहती है, मिल्किंग के बाद भी आधा एक घंटे तक खड़ी रहती है, तो उस वजह से मास्टाइटिस नहीं हुआ इसको। ये असल में स्वेलिंग है चोट की वजह से ही, तो वो ठीक हो जाएगी। और एक भाई ने ये भी कमेंट किया था कि आपकी गाय के थनों में ही दिक्कत है लाली के, इसलिए उसको ये दिक्कत हो रही है बार बार। तो मैं ये कहूँगा कि हाँ भाई, पिछली बार थी दिक्कत ऐसी, पिछली बार भी थी, इसको बीच बीच में ब्लड आता था, बाकी किसी गाय को नहीं दिखा मैंने, लाली को थी समस्या। इस बार भी अगर वही कारण है तो मैं स्प्रे का रेगुलर यूज़ करूँगा, हमेशा मिल्किंग करूँगा स्प्रे लगाऊंगा, मिल्किंग करूँगा स्प्रे लगाऊंगा, मतलब बंद ही नहीं करूँगा स्प्रे लगाना, ताकि इसको मास्टाइटिस ना हो। ये प्रिकॉशन ले सकते हैं, तो इसका मैं ध्यान रखूँगा। और लाली बढ़िया से खा रही है, स्वस्थ है, इन्फेक्शन भी कम हो गया, डिस्चार्ज भी अब वैसा नहीं करती है जैसा करती थी पहले। डिस्चार्ज करती है, पतला पतला सा डिस्चार्ज करती है, गंदा डिस्चार्ज, पीला डिस्चार्ज नहीं करती है।
तो बढ़िया तरीके से हरा चारा खा रही है आराम से मस्ती में। और अभी जो बरसीन आ रही है, एक नंबर की बरसीन आ रही है दोस्तों। इसके अंदर सरसों बिल्कुल भी मिक्स नहीं है, प्योर बरसीन है एकदम, जहाँ से मैं अभी ला रहा हूँ। तो बढ़िया बरसीन खा रही है। पिछली बार जो ले रहा था, जहाँ से ले रहा था, वहाँ सरसों बहुत ज़्यादा मिली होती थी उसके अंदर, तो वो बढ़िया नहीं थी। पर प्योर बरसीन मिल रही है तो अच्छे से खा रही है गाय, और न्यूट्रिशन से भरपूर है। और यहाँ पर खड़ी हुई हमारी कपिला। तो कपिला की एआई नहीं कराई है दोस्तों मैंने। ना कराने के पीछे कारण ये था कि एक तो जो इसका डिस्चार्ज है वो क्लियर नहीं है, मतलब जैसा पारदर्शी डिस्चार्ज करना चाहिए गाय के हीट में, वैसा डिस्चार्ज नहीं कर रही है। मोटा डिस्चार्ज कर रही है, पीला डिस्चार्ज कर रही है। तो ये डिस्चार्ज में एआई करा भी दूंगा तो कंसीव नहीं करेगी। तो एक बार मैं इसको चेक करूँगा। मैंने जैसा कि बताया था किट से चेक करना है, तो मैंने दीपक भाई से बात करी थी जो किट अवेलेबल कराने वाले थे। तो वो कह रहे थे अभी थोड़ा रुक जाइए, 30-35 दिन हो जाए कम से कम, तो आप बढ़िया तरीके से फिर चेक कर लीजिएगा। तो इसलिए रुका हुआ हूँ, थोड़े दिन और बीत जाए। पिछले महीने की 17 तारीख को इसको मैंने एआई कराई थी, दोनों को, लक्ष्मी को और कपिला को। इस महीने की 17 तारीख को 1 महीना हो जाएगा। 2-4 दिन बाद फिर मैं इनकी चेकिंग करूँगा दोनों की किट से कि कौन गाभिन हुई इनमें से। और आज सुबह मैंने कपिला के थन को दबा के उसमें से दूध भी निकाल के देखा था किस तरीके का दूध आ रहा है। तो मैंने जो दूध देखा था थन में से, अरे बदमाशी कर रही है, तो सुबह मैंने निकाला था दोस्तों, तो चिपचिपा टाइप का दूध निकला। पहले पानी जैसा निकलता था, अब लेकिन जो निकला था वो दूध जैसा था और चिपचिपा था। तो ये चीज़ भी थोड़ा सा डाउट रखती है दिमाग के अंदर मेरे कि भाई कहीं ऐसा तो नहीं कि गाभिन हो गई है, इस वजह से ये इस तरीके का दूध टाइप का निकल रहा है। तो एक बार किट से चेक कर लेना सही रहेगा एआई कराने के पहले। और लक्ष्मी को तो मुझे देख के लग ही रहा है कि ये तो कंफर्म हो ही गई है, क्योंकि इसको ना कोई डिस्चार्ज है और शांत भी रहती है, खाती है, बैठती है, रिलैक्स करती है। तो लक्ष्मी का तो कंफर्म मैं कहता हूँ। कपिला का भी मुझे डाउट है, तो उसको क्लियर कर लेंगे, फिर उसके बाद देखेंगे। एआई कराने के पहले मैं इसकी डिवॉर्मिंग करूँगा और मिनरल मिक्सचर, जैसा कि आपको पता है अभी तक आया नहीं है, तो मिनरल मिक्सचर चालू करूँगा। और नेक्स्ट हीट पे हम देखेंगे, अगर आती है तो प्रॉपर तरीके से तभी एआई कराऊंगा। वरना ऐसी हीटों में ऐसे डिस्चार्ज पे एआई कराने का कोई मतलब नहीं है, पैसा वेस्ट जाएगा। इससे बढ़िया है ट्रीटमेंट की जाए। अगर ये गाभिन नहीं निकलती किट से चेक करने के बाद, तो मैं एक बार डॉक्टर से कंफर्म करूँगा बात, और जो भी ट्रीटमेंट वो बताएंगे वो करूँगा। और उसके बाद फिर अगर ये प्रॉपर तरीके से हीट पे आती है तो फिर इसकी एआई कराएंगे। ज़बरदस्ती ऐसे फालतू पैसा वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं है। थोड़ा दिन और रेस्ट कर लेंगे, वेट कर लेंगे। 2 में से 1 भी हो गई होगी तो निश्चिंत हूँ मैं, लेकिन कंफर्म होने के बाद ही मैं इसकी एआई कराऊंगा, जब प्रॉपर हीट पर आएगी तब। तो अभी सभी गाय आराम से खा रही है। और यहाँ पे हमारी हैं दोनों राधिका और नैना, ये भी बढ़िया हरे चारे का मज़ा ले रही हैं एकदम बस मस्त तरीके से। इनने तो खा लिया, राधिका ने तो खा लिया, नैना ने ख़त्म कर लिया, राधिका का बचा हुआ है। और सफाई की बात रही दोस्तों, तो सफाई को तो मैं क्या बताऊं। यहाँ जब तक हम लोग रहते हैं सुबह शाम तो पूरी सफाई करके ही जाते हैं, क्लियर रखते हैं, लेकिन जब भी आते हैं तो गंदगी मिलती है। अभी मैं झाड़ू वाड़ू लगाऊंगा, उसके थोड़ी देर बाद फिर यही माहौल हो जाएगा। फिर उसके बाद अभी अब 3:30 लगभग 5 बजे के आसपास फिर आएंगे, तो फिर से वही काम लगेगा। तो इसलिए मैंने अभी छोड़ दिया है कि भाई मैं शाम ही को साफ़ करूँगा। ये गोबर जो पड़ा हुआ है थोड़ा बहुत और उठा लूँगा, क्लीन करके चला आऊँगा। और राधिका के लिए मैंने बढ़िया बोरी सूखी सी बिछा दी है, इस पर बैठेगी है, इन लोगों के साथ थोड़ा बहुत खाती रहती है। मैं यहाँ पर अलग से चोकर वोकर डाल देता हूँ इसको, तो खा लेती है। थोड़ा बहुत हरा चारा भी खा लेती है। हरा चारा इसको नहीं खाना चाहिए, बल्कि कम से कम 3 महीने तक छोटे बच्चों को हरा चारा नहीं देना चाहिए, तो इसलिए हरा चारा इसको नहीं डालता हूँ। लेकिन लक्ष्मी का खिसका के यहाँ तक पहुँच ही जाता है। फिर इसको मैं साइड कर देता हूँ ऐसे, ताकि ये ना खाए हरा चारा। तो भूसा, खली और चोकर थोड़ा थोड़ा है यहाँ पे, तो जितना इसको भूख लगेगी खाती रहेगी। बाकी दूध पी के खुश रहती है। ये बढ़िया है, अच्छी है सेहत में। और इसका जो हम्प है वो भी बहुत अच्छा है। ये गुम्बट भी आ रहा है इसका, ये देखिए छोटी सी है, बढ़िया। तो यहाँ के बाल उड़ गए गीले की वजह से। अभी तो फिलहाल सूखा बिछा हुआ है, यहाँ ये देखिए बाल उड़ गए गीले में बैठने की वजह से। अब बस नंदिनी की काविंग का इंतज़ार है। और मूंगफली की खल खाने से थोड़ा सा पतला गोबर कर रही है गाय, जैसे आप देख सकते हैं। और हरा चारा भी स्टार्ट हो गया। हरा चारा मैं सानी में मिला के नहीं देता हूँ, सूखा ही डाल देता हूँ एक बार में, क्योंकि अगर मैं इनको अभी से हरा चारा मिक्स कर करके देने की डालूंगा ना भूसे के अंदर, तो फिर बाद में जब भूसा खाली दूंगा इनको खली वाली मिला के, तो नहीं खाएंगे ढंग से। इसलिए मैं इनको हरा चारा सूखा डाल देता हूँ, ऐसे ही भूसे में मिक्स करके नहीं देता। शाम को फिर भूसा दूंगा तो उसके अंदर वही मूंगफली की खल और चोकर वगैरह डाल के दूंगा,
ताकि भूसा ये वैसे ही खाएं, हरा चारा अलग से खाएं, ताकि कल को अगर बंद होता है तो इनको दिक्कत ना हो, खाने में आराम से खाती रहेंगी। तो बस यही है। मेटाबोलाइट के अलावा नंदिनी को कोई वाइटामिन वगैरह स्टार्ट नहीं किया है अभी तक। आकाश का पता नहीं है, फ़ोन मैंने लगाया नहीं अभी। क्या है खर्चा दोस्तों, आप समझ सकते हैं, अभी खरा चरेगा एक्स्ट्रा हो गया, तो आकाश का खुद ही फ़ोन आएगा तो लेके आएगा वो। मैंने उससे बोल दिया था कि भाई तू लौटेगा तो फ़ोन लगाना, तो उसने अभी तक लगाया नहीं, ना मैंने लगाया। तो मैं मेटाबोलाइट से ही काम चला रहा हूँ। और अडर तो बड़ा हो जाता है गाय का, विटामिन एच देने से, विटामिन एच फूड दो या कोई भी विटामिन एच दो, उससे अडर तो बड़ा हो जाता है गाय का। लेकिन उसके साथ उसको तकलीफ भी काफ़ी होती है, मतलब बैठने उठने में, और ये थन में सूजन वूजन की समस्या मैंने हर बार नोटिस की है जब मैंने दिया है गायों को। तो देखो विटामिन एच देना अच्छी चीज़ है, विटामिन एच देना अच्छी चीज़ है, अडर को बड़ा करना अच्छी चीज़ है, लेकिन उसके नुकसान भी हैं दोस्तों। कई बार देखिए मस्टाइटिस अगर होना होगा तो आप कुछ भी दे दो, वो तो होगा ही, ये मैंने नोटिस कर लिया है। लेकिन अडर बड़ा कर लिया, फिर उसके बाद गाय को उठने बैठने में तकलीफ हो रही है, बहुत समस्या आ रही है, तो वो मेंटेन करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। प्रॉपर व्यवस्था हो आपके पास, गद्दे हो अच्छे वाले, ये तो गद्दे पूरे पिचक के एकदम सपाट हो चुके हैं, लेकिन बढ़िया मोटे वाले अच्छी कंपनी के मैट हो या कच्ची ज़मीन हो, तब गाय का अडर बड़ा हो, नीचे पुआल वगैरह भूसा वूसा डाल दो, कंफर्टेबल होकर गाय बैठ सके, तब आप विटामिन वगैरह दो के अडर बड़ा करोगे, फिर दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हो पक्की फर्श पे रहती हैं 24 घंटे, और ऑर्डर बड़ा कर लिया, फिर बैठने उठने में दिक्कत आएगा। अगर आकाश लेके तो मैं देने लगूंगा, लेकिन नहीं आएगा तो जबरदस्ती फ़ोन लगा के या मंगाऊंगा नहीं मैं। मतलब इस बार इतना ज़्यादा देने के चक्कर में नहीं हूँ। पहले सोच रहा था दूंगा, लेकिन अब सोच रहा हूँ कि यार कोई समस्या ना हो, गाय तकलीफ में आ जाती है। हमें तो अच्छा लगता है कि भाई ऑर्डर बड़ा हो गया, लेकिन फिर उसकी दवाई में खर्चा होता है, तो वो उससे अच्छा है कि भाई नेचुरली जितना उसको फर्स्ट टाइम में बनाना है तो बना ले। एक बार हम देखते हैं, सेकंड टाइम में देखेंगे कि भाई देना है कि नहीं। तो अभी फ़िलहाल अडर बहुत आपको दिख रहा होगा कि काफ़ी बड़ा तो नहीं दिख रहा, लेकिन इतना मुझे पता है कि ये जो आपको अभी दिख रहा है, ये आज से 10 दिन बाद इससे कुछ अलग ही सीन होगा। मुझे पूरी उम्मीद है नंदिनी से कि नंदिनी 16+ दूध देगी। इसके अडर को मत देखो दोस्तों, इसकी माँ जो थी उसका भी अडर ज़्यादा बड़ा नहीं था, लेकिन वो दे देती थी अच्छा दूध और बढ़िया दूध था। तो नेचुरली जब उसकी काविंग का समय आएगा तो दिन पे दिन सुबह शाम में अंतर नज़र आएगा अडर में। सेहत बढ़िया है, अच्छे से खा पी रही है। लाली ने तो खाना पीना बंद कर दिया था, लेकिन नंदिनी अच्छे से खा पी रही है, यही बढ़िया बात है। अच्छे से खाती रहेगी तो बढ़िया रहेगा। और अब तो इसको हरा चारा भी मिल रहा है, मेरी गायों को हरा चारा मिल रहा है, इस बात से मैं बहुत खुश हूँ। काफ़ी लंबे समय बाद मिल रहा है, तो अगर इसी तरह से इनका चारा चालू रहा तो बहुत अच्छा प्रोडक्शन ले सकते हैं हम गायों से। क्योंकि फीड पे अगर गायों को रखेंगे, भूसा और फीड खिला खिला के दूध निकालेंगे, तो उनके र्यूमन पे असर पड़ता है, उनके डाइजेशन पे असर पड़ता है। लेकिन हरा चारा अगर रहेगा तो आप प्रोडक्शन लेने के लिए हरे चारे का सहारा ले सकते हैं फीड के साथ साथ, तो उत्पादन भी बढ़ेगा, पशु की सेहत पे भी असर नहीं पड़ेगा। तो बढ़िया तरीके से अभी फ़िलहाल सभी गाय स्वस्थ हैं, कोई समस्या नहीं है। लाली के अडर की मैंने बताई दी आपको, स्प्रे लगा रहा हूँ, बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। और दोस्तों डेयरी के इस व्यवसाय में खास तौर पे नए पशुपालक भाइयों के साथ बहुत धोखाधड़ी होती है पशु खरीदते वक्त। और जब कोई व्यक्ति कुछ काम नया शुरू करना चाहता है या गाय भैंस घर पर अपने शौक के लिए या फिर सेवा के लिए रखना चाहता है, और अगर उसके साथ ऐसा धोखा हो जाए पशु खरीदते वक्त, तो उसका पूरा का पूरा मन जो है वो हताश हो जाता है, दिल टूट जाता है, और इस काम के प्रति उसकी रुचि जो उसने बनाई थी बड़ी हिम्मत करके, वो ख़त्म हो जाती है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हर पशुपालक भाई पशु खरीदते वक्त कुछ बातों का ध्यान रखे। तो वो क्या बातें हैं वो मैं आपको बताऊंगा, उससे पहले हम जान लेते हैं कि हुआ क्या असल में। दोस्तों ये जो गिर गाय आपको दिख रही है, ये है महेंद्र गौतम जी की, जो कि सागर के रहने वाले हैं। और इन्होंने अपने खेत पर सोचा था कि मैं एक गाय रखूँगा ताकि घर के लिए दूध भी हो, गाय की सेवा भी हो, और गिर नस्ल की गाय रखूँगा ताकि बढ़िया तरीके से दूध भी अच्छा मिले और सेवा भी हो। तो उन्होंने ये गाय जो आपको दिख रही है जबलपुर से खरीदी एक व्यापारी से, और उसने बताया कि ड्राई कंडीशन में है, उस टाइम पे गाय ड्राई थी, और बताया कि इसका एक थन जो है वो कटा हुआ है, ख़राब है, उससे दूध नहीं आता, बाकी 3 थन चालू हैं। तो बहुत ही सस्ती कीमत में उन्होंने ये गाय इनको दे दी। ये घर लेके आए, गाय की ब्याने का समय आया तो गाय के जिस थन में चोट थी, पहले से कटा हुआ थन था, उसमें स्वेलिंग आ गई। तो उन्होंने उसकी ट्रीटमेंट में पैसा खर्चा किया, डॉक्टर को बुलाया, इलाज कराया, सोचा कि थन खराब है, कोई समस्या ना हो जाए, सारा प्रिकॉशन लिया। गाय बढ़िया तरीके से ब्या गई, ब्याने के बाद उसने एक मेल काफ को जन्म दिया, गिर नस्ल के बछड़े को जन्म दिया, बछड़ा बिल्कुल स्वस्थ पैदा हुआ।
और जब उन्होंने मिल्किंग करने का सोचा कि चलो भाई दूध निकालते हैं, ऑर्डर काफ़ी अच्छा बनाया था, और जब उन्होंने दूध निकालने की प्रयास किया तो देखा सिर्फ एक ही थन में दूध आ रहा है, बाकी के 3 थन खराब है। तो एक थन का तो बेचते वक्त उसने बता दिया था, भाई ने इसने सेल किया कि भाई ये गाय का 1 थन खराब है, लेकिन बाकी के 2 थन के बारे में उसने नहीं बताया था। तो अब वो गाय ब्याई है, सिर्फ 1 थन से दूध देती है और वो थन का दूध बछड़ा पीता है। और पशुपालक भाई बिल्कुल निराश हो गए कि भाई मैंने ये क्या किया, मेरे से कितना बड़ा धोखा हुआ। तो ये चीज़ है दोस्तों, आप कभी भी पशु खरीदें तो इस तरीके से खरीदें कि भाई आप खास तौर पे जब भी खरीदें तो ब्याया हुआ ताज़ा पशु खरीदें, जिसके चारों थनों की धार आप निकाल के देखें। कम से कम 3 बार उसकी मिल्किंग करें खरीदने से पहले कि चारों थन सही हैं कि नहीं है। उसके बाद उसके वैक्सीनेशन के बारे में जानकारी लें कि आपने उसका वैक्सीनेशन कराया है कि नहीं कराया है। दांत वगैरह चेक करें, ब्यात की कंफर्म पता करें। जितना दूध है उसी हिसाब से पैसा दें। उम्मीदों पे मत दें कि भाई कल को आप ले जाओ 25 लीटर दूध देगी, ये नहीं। कितना दूध उपलब्ध है अभी, उसके थनों में जितना दूध है उसी हिसाब से उसकी कीमत लगाएं। और हर तरीके से चला फिरा के 2 दिन ठहर के गाय को पूरी तरह से देख के स्वस्थ होने के बाद ही आप उसकी गाय, संतुष्ट होने के बाद गाय खरीदें, ताकि आपके साथ इस तरीके का फ्रॉड ना हो। ड्राई कंडीशन में गाय खरीदना बहुत रिस्की होता है, क्योंकि हमें नहीं पता होता कि गाय को क्या बीमारी है। तो इसलिए गाय खरीदते वक्त आप सतर्क रहें। और अब ये जो गौतम जी ने गाय खरीदी है, वो गाय उनके पास है, वो बढ़िया सेवा कर रहे हैं और करते रहेंगे। बछड़े को दूध पिला रहे हैं, गिर नस्ल का बछड़ा है। कहना है कि भाई इस बछड़े को ही तैयार कर लूँगा मैं तो किसी पशुपालक के काम आएगा। अब जो है सो हो गया तो हो गया, लेकिन क्या करें, अब गाय आ गई है घर पे तो वो तो अपनी है, उसकी सेवा करनी है, ये उनकी सोच है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर कोई भाई है जो पशुओं से लगाव रखता है और घर पर सेवा करना चाहता है, उसके पास पर्याप्त संपन्नता है, हर तरीके से वो संपन्न है, उसको किसी चीज़ का लालच नहीं है, सिर्फ सेवा करना चाहता है गौ माता की, तो ये गाय गौतम जी देने को तैयार है। 1 थन से दूध निकलता, नीचे मेल काफ है। तो अगर कोई सेवा करना चाहे तो ले सकता है। गौतम जी का नंबर ये स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, आप बात कर सकते हैं और निःशुल्क वो देना चाहते हैं, अगर कोई लेना चाहता है तो, वरना वो उनके घर पे रहेगी और वो सेवा करेंगे। तो कोई भाई अगर मेरा वीडियो देखता है, सेवा करना चाहता है गौ माता की और रखना चाहता है, उसके पास सब चीज़ों की व्यवस्था है, सिर्फ सेवा करनी है, तो भाई आप रख सकते हो। और साथ में ये मेल जो है आपको गिर नस्ल का मिल जाएगा। आप इसको भविष्य में ब्रीडिंग के पर्पज़ से या अपने शौक से भी गाय पाल सकते हैं, गिर नस्ल का ही सांड। तो ये मैं आपको बताना चाहता था। तो आज का वीडियो दोस्तों मैं यहीं अंत करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, ताकि आपको इस तरह के वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलते रहे। मिलते हैं दोस्तों किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम। अपना ख्याल रखें दोस्तों।